हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारा आगे एक चैप्टर क्लास टेंथ का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, कौन सा पहला चैप्टर चल रहा है। हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी एक चैलेंज के तौर पे कि हाँ, हमें एग्जाम से पहले केमिस्ट्री अपनी क्लियर करनी है। 60 डे चैलेंज हमारा है, तो आज उसी का हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट सेशंस के अंदर अभी तक हमने कितनी बात कर ली है केमिस्ट्री के अंदर, कोई बताएगा? हाँ, हमने क्या काम किया, पहले सबसे पहले एक केमिकल फिजिकल चेंज देखे। उसके बाद में एक केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रही है देख लिया। बैलेंसिंग किस तरीके से होती है रिएक्शन की, ये चीज पढ़ ली। इसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि हाँ, ये घटनाएं घट सकती हैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके अंदर जो मेन मेन वाली बात थी वो हमने देख ली, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एक चेंज इन टेम्परेचर। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखी। अब आगे की बात करते हैं। आगे आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बहुत प्यारा सा एक छोटा सा हम लोग चलने जा रहे हैं। देखो क्या हुआ, हमने रिएक्शन करी। रिएक्शन करने पे हमने यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। कहीं कहीं क्या हो रहा था कि दो सब्सटेंस मिलके एक सिंपल सब्सटेंस बना रहे हैं। कहीं कहीं पे क्या हो रहा था, एक सब्सटेंस टूट रहा है। कहीं कहीं पे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को उसकी जगह से, कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कहीं पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, कहीं पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा उल्टा, यानी कि ये सारी चीजें यहाँ पे। तो इतनी सारी रिएक्शंस में हमने क्या काम किया, इनको पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए इनको कैटेगराइज करना स्टार्ट किया। तो हम यहाँ पे क्या काम करने जा रहे हैं, इनको कैटेगराइज करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ब्रॉडली एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपकी जो रिएक्शन है वो कितने तरीके की मिलेंगी, आपको 5 तरीके की मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें और रिएक्शंस ऐड कर सकते हो, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा मुख्य पार्ट होने जा रहा है वो है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये वो वाला रिएक्शन नहीं है। हाँ, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वो रिएक्शन है क्या, एक्शन रिएक्शन वाला। ठीक है ना, ये वो वाला रिएक्शन नहीं है हमारा। ये केमिस्ट्री में रिएक्शंस जो चलती हैं, प्रक्रियाएं, वही वाली चीज। ठीक है ना। एक सवाल मैं पूछूंगा, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्यों लिखा गया है, टाइप्स ऑफ एक्शन या चेंजेस क्यों नहीं लिखा गया है? थोड़ा सा सवाल है, इसको नाम रिएक्शन ही क्यों दिया गया है ना। अजीब और गरीब सवाल कि भाई रिएक्शन ही क्यों बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं, क्या आप थोड़ी आ रही है। ठीक है, चलो पहला आएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन कौन सा आएगा आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कभी भी दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आएंगी आपके आसपास में कि दो चीज मिलने के बाद एक सिंगल चीज आपने बना दी। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कंबाइन होना, मिलना। तो भाई मिलाओ, भरत मिलाओ कराओ और कॉम्बिनेशन हो जाए। जैसे एग्जांपल समझना, अब आपको इक्वेशन लिखनी आती है तो डायरेक्ट हम इक्वेशन की बात करेंगे। जैसे कार्बन, कार्बन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ में करवाई, ये दोनों मिले और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, पक्का। चलो, पहला ये गया। दूसरा, आपकी फेवरेट रिएक्शन N2 प्लस H2 गिविंग NH3। रिएक्शन आप बैलेंस कीजिएगा फटाफट से। तो यहाँ पे आप 2 और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप 3 की। एक और रिएक्शन आप लिख सकते हैं, जैसे H2 प्लस O2, अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन होके क्या मिलेगा तुम्हारा, H2O। ये भी किसका एग्जांपल है, आपका किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जांपल है। स्टेट मेंशन करते हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी क्या बनना है आपका, गैस। ये गैस है, ये गैस है, और ये भी क्या बनना है आपका, गैस। ये गैस है, ये गैस है। अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो ये भी क्या होगा आपका, गैस ही होगा। सॉरी, यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो रिएक्शन है कौन सी है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर बर्निंग हो रही है, क्या हम और किसी की भी बर्निंग कर सकते हैं? मान लेते हैं हमने मैग्नीशियम लिया, क्या ये रिएक्शन आपको याद है, मैग्नीशियम की हम लोग बर्निंग कर दें। ये गैस है और ये क्या है आपका, सॉलिड है। अगर हम इसकी बर्निंग करते हैं तो आपको मिलेगा MgO। सही है, यू कैन बैलेंस द रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, थू से मल्टीप्लाई होते ही आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। थू नहीं हुई, बैलेंस हो गई, होगा मल्टीप्लाई थू हो गई। ठीक है,
सही है, इतना आसान है ये सारी रिएक्शन। तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। इन सब रिएक्शन में जो कॉमन चीज आ रही है वो ये चीज है क्या, कि जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन हो रहा है तो एक सिंगल सब्सटेंस ही बन रहा है। तो ये आपकी मेन जो करेक्टरिस्टिक है ये है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, इजी है, समझ में भी आ गया होगा। क्या आपके आसपास में और भी ऐसी रिएक्शन होती है? हाँ, आयरन में जंग लगता है ना। तो लोहे में जब जंग लगता है तो आपकी ये रिएक्शन होती है। सोडियम की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ में कराएं, सेम चीज ये वाली हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सब रिएक्शन इस तरीके से होते हैं, ठीक है। सोडियम को क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करा दो, NaCl बनेगा, ठीक है। इसके अलावा Fe, Fe जानते हो कौन है? इसकी S8 या S2 के साथ में, S के साथ में रिएक्शन करा दो तो आपका बनता है FeS, ठीक है ना। क्या बनता है आपका? FeS। ये आपकी रिएक्शन होगी। ये भी क्या है आपका, कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल के सर आप हर बार कोई ना कोई प्योर फॉर्म की चीज ले रहे हो, यानी कि एलिमेंट ही ले रहे हो, इसके अलावा आप एलिमेंट के अलावा कुछ और चीज भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दो तो आपका बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। जी बताइए। जी जी, मैं बता देता हूँ। कायदे में Fe जो है वो आपका, मैंने यहाँ पे एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, S8 होता है ये कायदे में, ठीक है ना। तो S8 होगा, आप चाहो तो इसका आगे बैलेंस भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल अगर लिखना चाहते हो क्योंकि आपके है नहीं तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? बहुत शानदार। तो जितनी भी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है सारी बैलेंस आपको करनी है, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो, ठीक है। बाकी आपका ये हो गया, ठीक है। एक बारी मैं ये पूछना चाहूंगा, इस CEO का नाम क्या है? CaO का, और इसका कॉमन नेम क्या है? क्विकलैंड। क्या नाम है इसका? क्विकलैंड। याद रखिएगा जैसे जैसे आते चलें, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, क्विकलैंड को पानी में डाल दिया तो क्या होगा, ठीक है ना, मिल्की हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे NCERT के अंदर, यहाँ पे हमारे स्कूल में कंबशन रिएक्शन भी करा दी गई है। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, कंबशन रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कंबशन रिएक्शन हो रही है तो कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। जैसे मैं CH4 का कंबशन करने लग जाऊँ तो आपको लगेगा कि यहाँ तो यार कॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या है, दो चीजें मिलके क्या बना रही है। तो हम कंबशन रिएक्शन को आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जब हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। वहाँ यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, नहीं है? चले आगे बढ़े। तो कंबशन रिएक्शन ये हो गया, इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसी की जस्ट अपोजिट रिएक्शन आने वाली, ठीक है। जस्ट अपोजिट रिएक्शन यानी कि डिकम्पोजिशन। कम कम कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? मिलना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? टूटना, बिखर जाए, ठीक है ना, ब्रेक डाउन। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन आने वाली है, सेकंड रिएक्शन आपकी कौन सी आने वाली है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फटाफट से आप सभी हेडिंग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, सही। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन का मतलब तो आपको वैसे पता है, डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब क्या है? तोड़ना। डिकम्पोजिशन, सही है। अब जरा देखो एक सेकंड देना, सॉरी। तो आगे चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसका जस्ट उल्टा है। वहां पे दो चीजें मिलके एक चीज बना रही है, यहाँ पे एक चीज टूट जाएगी, टूट के डालों पे हाथों पे बिखर जाती है। ऐसे ही इस रिएक्शन में तोड़ा ताड़ी होनी है, ये तुम्हारा फेवरेट काम है। यानी कि हम इन तीरों को, इनकी दिशाएं बदल दें, बस ऐसे करते हैं। नू, ये होगी कौन सी तुम्हारी, कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन, यानी कि ये वाली रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आओ जरा इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक कंपाउंड है A+B, हम इसको डिकम्पोज करना चाह रहे हैं। डिकम्पोज का मतलब तोड़ना चाह रहे हैं। अब इसको तोड़ने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या काम करना पड़ेगा? एनर्जी दे दो, तो ये ब्रेक हो जाएगा A+B के अंदर। समझ में आया? ए और बी में क्या हुआ? ये टूट गया। अब भाई साहब आपको इतनी बात पता है
कि अगर हमें कोई भी चीज तोड़नी है तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो आओ जरा सुनते हैं। ठीक है, पहले इनके तीर से ही कर दूं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कभी दिमाग में आए कि कुछ चीज। ठीक है, अब जरा देखो, मान लेते हैं मेरे पास में क्या है, NH3 है, NH3। NH3 को हमने हीट दी, हीट तो जानते हो, गर्म किया इसको, तो ये ब्रेक हो गया N2 प्लस H2। इसमें ब्रेक हो गया N2 प्लस H2। इसके अलावा इनको मिटा दूं, ये लिख ली होंगी वैसे आपने। ठीक है, अब जरा देखो, इतना क्लियर। इसके अलावा N2 प्लस H2 में ये ब्रेक हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने H2O लिया, वाटर, आप लोग जानते हैं इसको, तो पीते भी हैं, ठीक है ना, मौसम में बनाते हैं इसकी हेल्प से। तो H2O में मैंने एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यहाँ पे मैंने एनर्जी दी, और ये ब्रेक हो गया H2 प्लस O2 में। ये किस में ब्रेक हुआ, H2 प्लस O2 में। इसके अलावा अब आगे की बात करते हैं। हमने लिया मान लो AgBr, AgBr में हमने यहाँ पे लाइट डाली, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना, वेव्स है वो डाली, यानी कि सनलाइट आप बोल सकते हो। और ये ब्रेक हो गया Ag प्लस किसमें, Br। जरा सुनना ध्यान से, हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपको बताया था, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। पहली वाली रिएक्शन में हमने क्या काम किया, हीट एनर्जी दी। दूसरी वाली रिएक्शन में हमने क्या काम किया, इलेक्ट्रिसिटी दी। और तीसरी वाली रिएक्शन में हमने क्या काम किया, लाइट, ये एनर्जी। यानी कि हम तीन फॉर्म में एनर्जी सप्लाई यहां पे कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, हमारी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। और इसी तीन फॉर्म की सप्लाई की हेल्प से हम क्या काम कर सकते हैं, इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मैं हीट की सप्लाई देके रिएक्शन आगे करवा रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, थर्मोलाइसिस। ऑर्गेनिक में या कहीं कहीं आपको पायरोलाइसिस भी लिखा मिल जाए तो घबराना मत, वो भी यही है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं और तब ब्रेक डाउन कर रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मैं लाइट दे रहा हूं तो इसको बोलेंगे क्या हम, फोटोलाइसिस। तो मेरे पास में तीन तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गई, कौन सी, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और लाइसिस। का मतलब ही क्या होता है आपका, ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक। कहीं भी लाइसिस आ जाएगा साइंस में तो उसका मतलब क्या निकल के आएगा, ब्रेक डाउन। थर्मो का मतलब टेम्परेचर और हीट से होता है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन से या चार्ज से मतलब होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फोटो, फोटो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लाइट। आपने अपना फोटो खींचा, याद आया, तो फोटो शब्द ही कहां से है, लाइट, यानी कि आपने जो लाइट से फिनोमिनन हो रहा है उसको कैप्चर किया। समझ में आया, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कायदे में ये फोटो फोटोन से लिया गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, थर्मो आपको पता है टेम्परेचर, थर्मोमीटर आप लोग बोलते हैं, वहां से आपका टर्म लिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट है तो ये आपके ये, ठीक है, तो आपके तीन एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्लियर। अब इन्हीं में यहाँ पे सवाल बन जाएगा कि आपको ये दे देगा, इसका ब्रेकडाउन करवाओ या इसकी रिएक्शन को कंप्लीट करो, ठीक है ना, ये सारी चीज हो जाएंगी। समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का, बस इतनी से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं कि आपको इनका कोई ना कोई आइडेंटिटी दे दी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, प्यास बुझाने में वो काम में आता है, और हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं इलेक्ट्रोड लगा के, तो आपकी दो गैस यहाँ पे इवॉल्व होंगी, उन दोनों गैसेस का नाम बताइए, ये सारी, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का। अब आगे की बात करते हैं। जरा देखो ये वाली रिएक्शन आपको दिख रही है, ये रिएक्शन ऐसे भी AgCl, और अगर मैं यहाँ पे सनलाइट पास करता हूँ तो ये रिएक्शन कुछ कुछ इस तरीके से, ये रिएक्शन आपकी नॉर्मली ये ब्लैकिश कलर का होता है थोड़ा थोड़ा, फोटो फिल्म्स वगैरह में यूज करी जाती है,
कहाँ पे, फोटोफिल्म में पहले नेगेटिव वगैरह बनते थे तो वहां पे ये यूज करी जाती थी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। चलिए जरा आगे की बात करते हैं। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, जो जो रिएक्शन जिस टाइम पे आएगी हम उस टाइम पे उस रिएक्शन के बारे में बात करते चलेंगे ताकि आपको ये चीज याद रहे। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों रिएक्शन में चेंज इन कलर कौन सी रिएक्शन में हो रहा था वो आपको देखना है। कलर में कौन सा बदलाव हो रहा है, ब्लैक से सिल्वरी कलर में जा रहा है, व्हाइट कलर में जा रहा है, कैसे कलर में जा रहा है, ये आपको यहाँ पे याद, समझ में आया। बिना इस चीज के आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। तो मैं क्लियर बात आपसे बोल देता हूँ कि आपको जो कलर है वो आपको याद ही रखने, बिना कलर के आपके काम नहीं चलने वाले, ठीक है ना। तो कलर का जितना भी है वो सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, सिल्वर ब्रोमाइड लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वो पेल येलो कलर का होता है और ये कैसे कलर में चेंज हो जाता है, ग्रेइश कलर में चेंज हो जाता है। कैसे कलर में चेंज हो जाता है, ग्रेइश कलर में चेंज हो जाता है। और ब्रोमीन जो यहाँ से निकलता है वो ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है आपका, ठीक है। तो आओ जरा इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ चलते हैं, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें पूरा सेटअप तैयार करना होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पूरा सेटअप, ठीक है, सही। अब ये सेटअप तैयार हुआ, हमने क्या काम किया इसमें, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि वाटर, ग्रेफाइट लिया, ग्रेफाइट की 2 रॉड बनाई हमने, और ये हमारी ग्रेफाइट की 2 रॉड, दूसरी रॉड, इसमें क्या काम करने जा रहे हैं, हमने यहाँ से वायर निकाले दोनों में। वायर निकालने के बाद एक वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, कोई एसी करंट नहीं दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कौन सा, डीसी करंट दे रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तो डायरेक्ट करंट हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, आपका नेगेटिव की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर आप जैसे ही इसको आप सप्लाई देना स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्विच को ऑन करेंगे, आपने क्या काम किया, यहाँ पे स्विच को ऑन कर, ठीक है। ऑन करते ही यहाँ पे रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी, और रिएक्शन क्या होगी, मैं कंप्लीट रिएक्शन लिख देता हूँ। H2O आपका ब्रेक होगा, H2 प्लस होगा क्या, पॉजिटिव पे। अभी मुझे नहीं पता कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, ठीक है ना। नेगेटिव पे क्या होगा, पॉजिटिव पे क्या हो रहा होगा, हमारा वाटर थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन होने लगेगा H प्लस में और OH माइनस। ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही क्या चीज हो रही होगी यहाँ पे, OH माइनस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे, ये आपके, या फिर सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हो O2 माइनस। अगर आपको और अच्छे से समझना है कि ये OH माइनस H प्लस बना, ये क्या हो गया, तो O2 माइनस यहाँ पे पहुंचा, और ये 2 आयन पहुंचेंगे, ये आपस में कंबाइन होंगे, और यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है ना। पॉजिटिव पे 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, इधर साइड में H प्लस आयंस पहुंच रहे होंगे, 2H प्लस आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पे क्या मिला तुम्हारा, H2, क्या मिल गया, H2, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का। ओवरऑल जो रिएक्शन होगी, आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर सकते हो, ऐड करते ही आपके पास में आपकी रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार, इतना समझ में। अब जरा देखो, जो पॉजिटिव है उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जहां कहीं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा रिमेम्बर, थोड़ी थोड़ी चीजें याद हो। जहां कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलते हैं आप, ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन हो, ध्यान रखिएगा, अभी आपको नहीं पता, अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, और जहां पे कहीं भी ऑक्सीडेशन हो उसको बोलते हैं आप एनोड, और यहाँ आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या होगा, कैथोड, ये क्या होगा आपका कैथोड। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक चीजें आपकी समझ में, बहुत बढ़िया। ये हमने देख लिया क्या, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, सही है। यहाँ तक कोई डाउट, पक्का, चले आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, शानदार। आइए जरा और डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे देखने, जैसे PbNO2 का डिकम्पोजिशन,
FeSO4 का डिकम्पोजिशन। तो ऐसे कुछ डिकम्पोजिशन हमारे पास में आने वाले हैं, उन डिकम्पोजिशन को और देखने वाले हैं। लेकिन ये डिकम्पोजिशन आपका या इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, आओ जरा इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस आपका फर्स्ट चैप्टर में भी है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपका सेकंड चैप्टर में भी है, और इलेक्ट्रोलाइसिस आपका थर्ड चैप्टर में भी, यानी कि केमिकल रिएक्शन में भी है, एसिड बेसिस में भी है, इसके अलावा मेटल नॉन मेटल तीनों चैप्टर्स के अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है। अगर ये एक बार आपका क्लियर हो गया तो बार बार आएगा, तो हमको रिएक्शन करने में क्या होगी, यहाँ से आसानी हो जाएगी, जिसकी हेल्प से हम आराम से अपनी रिएक्शन अगर सिलेबस से थोड़ी सी हटके भी आ जाएगी तो हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि केस स्टडी में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ थिंकिंग के लिए कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं, हाँ है ना। तो वारदात कहीं भी हो सकती है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है ना। चलिए जरा यहाँ तक समझ आया, अगर आपको ये लिखनी है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिखनी है किसी को, नहीं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं वो FeSO4 की देखने जा रहे हैं, किसकी, FeSO4। नाम क्या होगा इसका, कोई बताएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है आयरन सल्फेट, हाँ वैसे नाम होगा इसका फेरस सल्फेट। बहुत बढ़िया, जिसने बताया शानदार, ठीक है, फेरस सल्फेट। चलो, तो फेरस सल्फेट आपने लिया FeSO4। अच्छा कोई बताएगा कैसे कलर का होगा ये, हल्का हल्का सा ग्रीनिश कलर का, ऐसा ग्रीनिश कलर का। इसको क्या काम कीजिएगा, हीट करो, इसको क्या काम कीजिएगा, हीट। तो जैसे ही आप FeSO4 को हीट करेंगे तो यहां से दो गैस तो निकल के जाएंगे, SO2 और SO2। इसके अलावा ये आपका बनेगा क्या, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 ये आपका बनेगा, ठीक है ना। चलो ये रिएक्शन होगी क्या, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, आपकी ये रिएक्शन यहाँ पे, क्लियर, सही है, समझ आ गया। ये कैसे कलर का होता है आपका, ग्रे, ग्रीनिश, ठीक है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का आपका होता है। ये किस में ब्रेक हो गया आपका, ब्राउन कलर में। आप चाहो तो लिख सकते हैं ग्रीन सा कलर का होता है इसका। ये किस में हो गया आपका, जंग देखिए ना, जंग रेडिश ब्राउन कलर की होती है, आपका ऐसे कलर का बना, ब्राउनिश कलर में। बाकी वो तो गैस ही है, आप गैस पे तो कलर क्या लिखना, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ है, तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे आप रिएक्शन वाले जो क्वेश्चंस बोलते हो, ए ग्रीन कलर्ड कंपाउंड, इस तरीके से अगर देखो तो ग्रीन कलर सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाँ भाई एनसीईआरटी की रिएक्शन है और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड FeSO4 हो सकता है, समझ आया। तो वहां पे जो आपको पकड़ना होता है ना, वो कलर से पकड़ना होता है कि कौन सा कंपाउंड आखिरकार हो सकता है। वहां पे ये तरीका नहीं है आप वहां पे आराम से बैठे हैं कि यार मैं क्या करूं इसमें, मुझे तो पता ही नहीं है। तो आपको हिंट उठाने होते हैं क्वेश्चन, और हिंट उठाना है तो भाई कलर हिंट है सिर्फ। अगर आपको व्हाइट कलर का सब्सटेंस बोल दिया तो आपको सोचना है कि यार कौन कौन से सब्सटेंस थे जो मेरे पास में कैसे कलर के थे, व्हाइट कलर, है ना। सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी लेके चलनी है कि कौन कौन से आखिरकार मेरे पास सब्सटेंस है जो ग्रीन कलर के। मैं ब्लू कलर का सब्सटेंस बोलूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो मैंने इस चैप्टर में पढ़े हैं और जो किस कलर के हैं तुम्हारे, कैसे कलर के हैं, ग्रीन, ठीक है ना, ब्लू कलर के। आओ जरा एक रिएक्शन और CaCO3, ये रिएक्शन आपने देखी है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको अगर हम हीट करें तो आपको मिलेगा CaO प्लस CO2। इस रिएक्शन की खास बात ये व्हाइट है और ये भी कैसा बना, व्हाइट। तो चेंज इन कलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो हिंट मिलेगा वो किससे मिलेगा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिल सकता है। एक ऐसी चीज जो पत्थरों में पाई जाती है, मार्बल में पाई जाती है, मैं मार्बल को हीट कर रहा हूं, इस तरीके से बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। बोले दांतों में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आपको क्या काम करने हैं, आपने हिंट पकड़ने हैं, रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन है जिसको भी टफ लगते हैं वो यहाँ से आपके हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ, एक रिएक्शन आपकी रहेगी पीबी की, याद है PbNO2, याद करते हैं ना, एनसीईआरटी के अंदर ये रिएक्शन लिखी गई है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है। और लेड नाइट्रेट कैसा होता है आपका, कलर, ठीक है ना।
और जैसे ही इसको डिकम्पोज किया जाता है, हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, तो ये येलो कलर का टूटता है और यहाँ से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल के जाती हैं, और वो जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स है वो, ठीक है ना, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको क्या काम किया हमने, फिर से हीट किया, लेड नाइट्रेट लिया और लेड नाइट्रेट को क्या किया, सिंपल हीट। तो यहां से आपका जो निकलता है वो क्या मिला, PbO प्लस कौन सी गैस निकलती है आपके यहाँ से, NO2 और साथ में ऑक्सीजन, NO2 प्लस O2, ये गैस है, ये गैस है, सही है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई डाउट है, आसान, ये एक तरीके से आपका सॉलिड बनता है, लिख देता हूँ मैं। जैसे आप इसको हीट करते हैं तो आपका ये कम, समझ आया, कोई डाउट है किसी को, पक्का क्लियर है, इजी। अब ये जो है ये किस कलर का है, ब्राउन, ऐसे तो था, और ये कैसा बना था, येलो, और ये कैसा है, कलर। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी की सारी आपकी कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और सारी रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरीके से आए हुए हैं वो हमने बात कर ली है कि कलर की चेंजिंग वाली जो रिएक्शन है वो सारी की सारी हमारी यहीं पर है, समझ आया, क्लियर हुआ। इसके अलावा आगे जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है, अगली जो रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ से अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। कोई डाउट है किसी को, नहीं है, चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस करें और वो रिएक्शंस हमारी क्या हो, समझ में आ जाए हमारी, और उनसे जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे हो जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको स्टार्टिंग में लगा होगा जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपने रिएक्शन लिखवाई, हमने कर ली, खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे अब डिटेल में हम लोगों को जाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बिना डिटेल में जाए हमसे क्वेश्चंस नहीं होने वाले, खास करके रिएक्शन के क्वेश्चन जितने भी हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा भाई, अगर आप लोग डिटेल में नहीं जाओगे तो क्वेश्चन नहीं होने वाला है। मेन चीज आपको कलर याद रखना है, जैसे आपको याद होगा FeSO4 का कलर कैसा होता है, नीला पीला, FeSO4 का कलर नीला पीला कैसा होता है, FeSO4 का कलर ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना, हाँ ग्रीन कलर का होता है, आपको याद रखना है। लेड नाइट्रेट कलरलेस, लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है आपका, ठीक है ना। NO2 की जो फ्यूम्स निकलती है वो किस कलर की है आपकी, ब्राउन, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आओ जरा आगे की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, इसको इसमें विस्थापन बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन में कोई ना कोई बदलाव होने वाला है, कोई चीज यहाँ रखी हुई यहाँ से उठ के वहां, यानी कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, कोई भी एक चीज दूसरी चीज को अपनी जगह से हटाने वाली, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान पढ़ने वाला है। तो ऐसी रिएक्शन जैसे मान लो कोई ए है और ये बी और सी के साथ में कोई कंपाउंड है, यहाँ से बी हट जाए, क्या बने, ए सी, और बी यहाँ से हट गया, तो ये वाला क्या हुआ, एक चीज ने दूसरी चीज को डिस्प्लेस यानी कि अपनी जगह से हटा दिया। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब जरा देखो इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, CuSO4, क्या नाम होगा इसका, कॉपर सल्फेट, क्या नाम होगा, कॉपर सल्फेट। अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम डाल दूं या फिर आयरन या फिर क्या डाल दे, जिंक डाल दे, कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम आयरन जिंक कुछ भी चीज ऐसी डाल दे, तो ये जो रिएक्शन है आपके आगे फॉरवर्ड होगी और आपको मिलेगा FeSO4 प्लस क्या मिलेगा साथ में CO। एक चीज ये है आपका ब्लू कलर का आयरन, आपने देखा हुआ है, अगर आप नया आयरन लोगे तो सिल्वरी सा कलर होता है ना, शाइनिंग शाइनिंग सा है ना, ग्रेश ग्रेश सा कलर होता है। जैसे ही ये कंपाउंड बनता है FeSO4 का, शायद आपने अभी कलर देखा था, कैसा होता है, ग्रीनिश कलर का होगा, तो सॉल्यूशन भी आपका बनेगा ग्रीनिश कलर का। और ये तो पता ही है कैसे कलर का होगा आपका, ब्राउनिश रेड, ब्राउन ब्राउन कलर है ना, तार वार में आपने देखा होगा, ये आपका, ठीक है ना। तो कलर में चेंज, अगर कोई बोले कि आपके पास में ब्लू कलर का सब्सटेंस है, तो आपके दिमाग में सब्सटेंस आपने ब्लू कलर का एक ही पढ़ा है अभी तक, कौन सा, कॉपर सल्फेट, उठा लो भाई,
सही है ना, समझ में आया? तो आपको इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा। उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है। आपके दिमाग में यहीं से क्लिक हो यार, ब्लू कलर डिसअपियर कौन सी रिएक्शन में होता है, इस वाली रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं किसी ना किसी अलग सब्सटेंस के अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है? इजी पड़ रहा है ना, सारी चीजें बहुत आसान लगने वाली है, ये चीज की गारंटी है, बस आराम, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया, इस रिएक्शन में तो यही हो रहा है। ये कॉपर मेटल, ये क्या है, मेटल। क्या मेटल सिर्फ मेटल को ही डिस्प्लेस कर पाएगा, या मेटल नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर देगा भाई? मारो दिमाग, कर देगा? हाँ कर देगा। सर एग्जाम्पल, आपने रिएक्शन बाकायदा देखी है अपनी आंखों से। मेटल HCl में डाला, आपके पास में आंसर आया AlCl3 और साथ में H2 गैस। यहां से हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल को आपने हटा दिया, सही है। ये रिएक्शन है। तो जरूरी नहीं है कि मेटल सिर्फ मेटल को डिस्प्लेस करेगा, मेटल नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, ठीक। एक सवाल यहाँ पे वैसे अगले वाले चैप्टर में से, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा अगर कॉपर डाल देते हैं, तो कॉपर ये रिएक्शन नहीं करता। गोल्ड डाल देते हैं, गोल्ड रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये याद रखेंगे, अभी याद रखेंगे, आगे के लिए फायदा मिलेगा। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है आपकी, कम। वहीं अगर मैं सोडियम वगैरह डालूं तो भाई साहब धमाका वमाका भी हो सकता है, बहुत तगड़ी रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, कुछ भी चीज हो, ठीक है ना। तो ये चीज होगी आपकी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? चलो आगे चलते हैं। एक रिएक्शन और देख लो तो इसे लगे हाथ में, जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि यहाँ पे क्या है आपकी, KI। नाम क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन नहीं है, आयोडाइड। जैसे ये क्लोराइड, आयोडाइड, इसके अंदर मैं क्या काम करूं, क्लोरीन, इससे ज्यादा रिएक्टिव डाल, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा KCl और I2। Cl आयोडीन को हटा देगा, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को हटा दिया। आया समझ में? तो ऐसी भी रिएक्शन आपकी क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? आगे चले। एक छोटी सी रिएक्शन, अगर रिवीजन कर रहे हैं आप लोग तो आपने रिवीजन में आपको एक झलक याद आएगी उस रिएक्शन की। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो ये रिएक्शन आपके लिए भी अच्छी है वैसे। Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। किस किस को ये रिएक्शन याद आई है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्माइट रिएक्शन, है ना। ये क्या है, थर्माइट रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में रिएक्शन काम में आती है सर आपके, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये वो रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये सारी रिएक्शन आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में हम लोग और रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी क्लासेस में इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा हमें पैनिक नहीं लेना है। और साथ में जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको कोशिश कीजिएगा अभी, जैसे ही आपका क्लास खत्म होता है तुरंत के तुरंत खाना खाएं या कुछ भी चीज करें उसको उसी दिन रिवाइज करें, क्योंकि ज्यादा पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। 5 से 10 मिनट मैक्सिमम आप दे दीजिएगा, बस 5 से 10 मिनट काफी है, ताकि आपको चीजें याद रहे। अगर आप अपना समय 5 से 10 मिनट दे पा रहे हैं तो आप अपने आप में साइंस में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पाएंगे, मैं इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको 5 से 10 मिनट देनी पड़ेंगे, और अगर आपको अच्छे से साइंस समझनी है तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी कुछ चीजें क्या है, हम धीरे धीरे करके रिवाइज तो करते ही रहते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो पिछली वाली क्लास को थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, उससे थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो आज के सेशन के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो अभी 3 तरीके की रिएक्शन पढ़ी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। इनमें से अभी तक जो इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वो कलर वाली बात बताई गई है। आप सभी को याद होगा, कलर वाली बात हमने इंपॉर्टेंट बताई है। कलर वाली जितनी भी रिएक्शन के अंदर कलर कलर आए हैं वो सारे, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, आप क्या काम कीजिएगा, आप एनसीईआरटी है सबके पास में, एनसीईआरटी में कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लीजिएगा और पेंसिल से उन सब्सटेंस के नाम और उनके आगे क्या काम कर दीजिएगा, कलर लिख लीजिएगा। या फिर अगर आप अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो नोट्स में क्या काम कीजिएगा, एक छोटा सा जो नोट्स की लाइन होती है ना, रजिस्टर की इधर साइड में लाइन बची रहती है, वहां पे सब्सटेंस और उसके नीचे उसका कलर लिखते रहिएगा, ताकि जब कभी भी आप रिवाइज करें तो रिवाइज करते समय अगर आप किसी का कलर भूल जाए, ये पॉसिबल है, हम भी भूल जाते हैं, कंफ्यूजन भी हो जाती है, तो आप फटाफट से क्या काम कर सके, उस कलर को निकाल सके, ठीक है।
तो नेक्स्ट सेशन में आगे की जो हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, जिसमें कि रिडॉक्स आएगा, जिसमें कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएंगी, ये सारी रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये सारी की सारी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।